बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबसे पहले पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात का मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं और इसके बाद अहम खबरों की तफसील जानते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ होने वाले वाक़यात में बलूचिस्तान के ज़िला सोब में सैलाबी रेले में बह जाने से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 ख़वातीन और 2 बच्चियां शामिल हैं। दूसरी खबर जो नेशनल एजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध के जनूबी इलाकों सुजावल, ठट्ठा, बदीन, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और पंजाब में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशेबी इलाकों में अर्बन फीडिंग का खतरा है। जुमे के रोज़ स्वात में सैलाबी रैले में बह जाने वाले 10 अफराद की हलाकत के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुबीना गफलत पर डिप्टी कमिश्नर समेत 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। इसके बाद एक इंटरनेशनल खबर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की है कि इनकी इंतज़ामिया सिविलियन जौहरी प्रोग्राम बनाने के लिए ईरान को $30 अरब की माली अमदाद फराहम करने पर गौर कर रही है। हफ्ते के रोज़ इसराइली हमलों में हलाक होने वाले ईरानी फ़ौजी अफसरान और जौहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई है। नाजरीन, ISPR का कहना है कि मीर अली खुदकश हमले में 13 एहलकार हलाक हुए हैं और डिफेंस ऑपरेशन में 14 शिद्दत पसंद भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में शिद्दत पसंदों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 13 एहलकार हलाक हो गए। पाकिस्तान की फौज के शबाए ताल्लुकाते आमा ISPR के मुताबिक मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकश हमले की कोशिश की गई और हमलावरों ने बारूद से बड़ी गाड़ी से फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस मंसूबे को नाकाम बनाया, ताहम बारूद से लेस गाड़ी की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी से टकराने के नतीजे में 13 अफराद हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक इस वाक़े में 3 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। ISPR का दावा है कि ये हमला इंडिया के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने किया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का पीछा किया और फायरिंग के तबादले में 14 शिद्दत पसंद हलाक हो गए। पाकिस्तान के इल्ज़ाम के बाद इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से इंडिया के जनूबी वज़ीरिस्तान में होने वाले खुदकश हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम के जवाब में कहा है कि हमने पाकिस्तान की फ़ौज का सरकारी बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वज़ीरिस्तान में होने वाले हमले के ज़िम्मेदार इंडिया को ठहराया गया है। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि हम इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के शबाए ताल्लुकाते आमा ISPR के मुताबिक हफ्ते के रोज़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका मीर अली में शिद्दत पसंदों के हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 13 एहलकार हलाक हो गए, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 14 शिद्दत पसंद मारे गए। हमले के बाद ISPR ने दावा किया था कि यह हमला इंडिया के स्पॉन्सर्ड शिद्दत पसंदों ने किया है। सरबराह IAEA एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान चंद माह के अंदर यूरेनियम की अफसोदगी दोबारा शुरू करने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी नशरियाती अदारे CBS न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में ईरान के जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले के नतीजे में इन्हें नुकसान पहुंचाया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई।
اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگران ادارے کے سربراہ کا بیان وائٹ ہاؤس کے اس دعوے کی نفی کرتا ہے کہ امریکی حملوں نے ایران کی جوہری پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ یاد رہے کہ ایران نے IAEA کی جانب سے بمباری کی جگہوں کے معائنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ ایرانی پارلیمنٹ نے جوہری توانائی کے نگران ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا قانون منظور کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 81 افراد ہلاک ہوئے اور حماس کے عسکری ونگ کے بانیوں میں سے ایک کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہفتے کے روز حماس کے زیر انتظام چلنے والے غزہ کے وزارت صحت نے دعویٰ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 81 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 400 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ الشفا ہسپتال کے عملے اور عینی شاہدین نے خبرساں ایجنسی کو بتایا کہ غزہ شہر کے ایک اسٹیڈیم کے قریب حملے میں بچوں سمیت کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس اسٹیڈیم کو بے گھر افراد خیموں میں رہنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ BBC کی جانب سے تصدیق شدہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں اور گدالوں کا استعمال کرتے ہوئے ریت سے لاشیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ BBC نے اسرائیلی فوج سے ان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا۔ اس کے علاوہ المواسی کے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ بلاک اور ایک خیمے پر حملے میں 14 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ کے وزارت صحت کے مطابق سنیچر کی دوپہر کو جفا اسکول کے نزدیک فضائی حملے میں 5 بچوں سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے۔ اس علاقے میں سینکڑوں بے گھر غزہ کے باشندے پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے حماس کے عسکری ونگ کے بانیوں میں سے ایک کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہفتے کی شام اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز غزہ شہر کے صابر علاقے میں حماس کے عسکری ونگ کے ایک سینئر رہنما حاکم محمد عیسیٰ کو ہلاک کر دیا ہے۔ IDF کا دعویٰ ہے کہ حاکم محمد عیسیٰ حماس کے عسکری ونگ کے بانی ارکان میں سے ایک ہیں اور وہ حماس کی جنرل سیکورٹی کونسل کے رکن بھی تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر خبریں اور ان کا جائزہ۔